नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव। सावन के इस महीने में आज मुझे अपने बीते हुए कल की एक कहानी याद आ गई। इसे कहानी कहना निश्चय ही गलत होगा, क्योंकि ये एक सत्य घटना है। कई लोग इसे अपवाद मानेंगे, कई लोग इसे। मुझे याद है वो जनवरी का आखिरी सप्ताह था या फरवरी का पहला हफ्ता। आज के लगभग 5 वर्ष पहले की बात है। हमारे मित्र को लीवर में कुछ प्रॉब्लम थी और उन्हें उनके किसी एक रिश्तेदार ने बताया था कि केराकत जौनपुर से लगभग 36 किलोमीटर दूर वहाँ पर एक मौलवी साहब रहते हैं जो लीवर का एक अच्छा इलाज करते हैं। हमने रात की दूसरी पाली में लगभग 2 बजे रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ा और जौनपुर की ओर रवाना हुए। जौनपुर पहुँचते पहुँचते हम लोगों को सुबह हो गई थी। सुबह 6 बजे के लगभग हम लोगों ने वहाँ से एक बस करके केराकत की ओर कूच किया। केराकत का रास्ता बहुत ही ऊबड़-खाबड़ और पतला करासा, चारों तरफ सरपतों का झुरमुट, बीच में ऊबड़-खाबड़ बस लुढ़कते पड़कते किसी प्रकार से हमको केराकत तक ले गई। हमने जाते समय ये भी गौर किया कि दूर दूर तक गांव का नामो निशान नहीं था। वहाँ मरीजों का एक बड़ा सा रेला लगा हुआ था। मौलवी साहब एक मजार के पास बैठते थे। आगे बहुत बड़ी बाग थी। मरीजों के लिए वहीं पर रुकने की व्यवस्था थी। इंतज़ार चलता रहा और हमारे मित्र का नंबर शाम को लगभग 5 बजे आया। 1 घंटे में उनका इलाज हुआ। उनको मौलवी साहब ने देखा और अपने ही तरफ से कुछ आयुर्वेदिक दवाई दी। वहाँ से निकलते निकलते और रोड तक पहुँचते पहुँचते हमको 6 के लगभग बज गए थे। ठंडी में, जाड़े की ऋतु में शाम के 6 बजे हल्का हल्का थोड़ा सा अंधेरा होने लगता है। वहाँ पर हम लोगों ने ऑटो के लिए पूछा तो सभी ऑटो चालकों ने स्पष्ट बताया कि यहाँ 7 बजे के बाद से कोई भी साधन आपको नहीं मिलेगा। फिर भी हम लोगों ने एक दृढ़ निश्चय और फैसला किया। वहाँ से एक ऑटो जा रहा था जिसने बताया हम आपको यहाँ से 6-7 किलोमीटर दूर तक छोड़ सकते हैं। हम और हमारे मित्र उस पर सवार हुए और बैठकर 6 किलोमीटर की दूरी के बाद एक छोटी सी मार्केट थी, एक चौराहा था जहाँ पर लगभग 6-7 दुकानें थीं। वहाँ जाकर ऑटो ने हम लोगों को रोक दिया। तब तक काफ़ी अंधेरा हो चुका था। एकदम गुप्त सन्नाटा हो गया था। वहाँ पर लाइट की भी व्यवस्था हमको नहीं दिखाई दे रही थी। कोई भी दुकानदार या कोई भी मालिक हम लोगों को ठिकाना देने को तैयार नहीं था। वहाँ का कुछ माहौल ऐसा था कि लोग खौफ ज़दा थे, डर से भयभीत थे, आतंक था। और वो आतंक था चोर, लुटेरों और गुंडों का। शायद अब वहाँ के हालात सही हो गए होंगे, लेकिन पहले केराकत की व्यवस्था ऐसे ही थी। हम लोगों ने फैसला किया कि चलिए, कुछ दूरी पर एक पुलिस चौकी है जिसको हमने उस ऑटो वाले से पूछा था, वहाँ तक पैदल चलते हैं और वहीं पर रुकने का व्यवस्था देखा जाएगा। और फिर मित्रों, रास्ते में जो हालात हुए उसे देखकर हमारे रोंगटे आज भी खड़े हो जाते हैं। हमारा दिल धक धक करने लगता है। ऐसा क्या हुआ, देखें अगले पार्ट में। कि ये पार्ट हम इसलिए अधूरा छोड़ रहे हैं जिससे वीडियो लंबा ना होने पाए। जय हिंद।